आपको पता है चेरी ब्लॉसम ज्यादा जूता ज्यादा चमकता है उससे, तो चेरी ब्लॉसम शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर निशाने, कहा मकसूद चपड़ासी वाला शहबाज शरीफ जूता देखकर पॉलिश शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंट्स में 1600 करोड़ रुपए आए। नैब पेशी पर कभी कमर दर्द हो जाता है, कभी वकील नहीं आता। शहबाज शरीफ को पता है इनका वक्त आने वाला है। इनको मालूम है इमरान खान थोड़ी देर और रहा तो ये जेल जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा। इमरान खान के पास अब कोई काट नहीं, उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। हमारे नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं। इज्जत से इस्तीफा देकर घर चले जाएं। एब्सोल्युटली नॉट के नारे से किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। पंजाब के अगले वज़ीर आला का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मैं और हमजा शहबाज एक ही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता, फैसला करें आप इधर हैं या उधर हैं। अच्छाई के साथ खड़े हों, बदी के खिलाफ जिहाद करें। 27 मार्च फैसला कुन दिन होगा। कौम चोरी करने वालों के खिलाफ जंग के लिए खड़ी होगी। मुजरिमों को पैगाम देंगे कि लूटमार के दिन खत्म हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा न्यूट्रल पर तनकीद करने वाला अब न्यूट्रल से माफ़ी मांग रहा है। इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल नहीं टाइगर फोर्स बनकर काम करें। बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाने वालों ने खुद बूट पॉलिश ख़त्म कर दी। अब कुछ काम नहीं आएगा। सिलेक्टर्स को महसूस हो रहा है कि उनका काम सिलेक्शन करना नहीं, अगले इलेक्शन में कोई इदारा मुतनाज़ नहीं होगा। दूसरों को डीजल डीजल कहने वाला खुद डीजल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ वापस आकर पहले अदलिया और फिर फौज पर हमला करेंगे। इलेक्शन कमीशन अभी से उनके कंट्रोल में है। ये केसेस खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिला रहे हैं। चोरी पकड़े जाने के डर से इनके हर आर्मी चीफ से इख्तलाफात रहे। करप्शन केसेस खत्म होने पर लंदन में बैठा भगोड़ा वापस आएगा। नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर मैच खेलता है। हिम्मत है तो मुकाबला करो, बहादुर हो तो मुकाबला करो, गैरत है तो सामने आओ। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को पार्लियामेंट में मुकाबले का चैलेंज, कहा सिलेक्टेड अपनी अक्सरियत खो चुका है। कभी कप्तान को ग्राउंड से भागते हुए देखा है? पार्लियामान में 172 अरकान ले आओ, वज़ीर-ए-आज़म मान लेंगे। अगर ना ला सके तो बनीगाला नज़दीक है, वहाँ चले जाओ। इमरान खान को समझ ही नहीं कि हो क्या रहा है और करना क्या है। इमरान खान को लग पता जाएगा नैप क्या है। सहूलतकार साथ नहीं होंगे तो इनको समझ आ जाएगी। इमरान खान को अदम-ए-एतमाद में धांधली नहीं करने देंगे। शेख रशीद ने बजट के बाद इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। कहा अदम-ए-एतमाद की नाकामी के बाद गरीबों के लिए बजट पेश करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बेवकूफ़ अपोजिशन ने इमरान खान को मकबूलियत के मेराज पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की फ़ज़ा इमरान खान के हक में बदल चुकी है। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर इमरान खान सुरखरू होंगे। शेख रशीद अहमद इलेक्शन की बात किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सवाल। कहा कल तक तो मामला कुछ और था, आज इलेक्शन की बात आ गई। क्या शेख रशीद के कहने पर इंतखाबात हो जाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म का तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने पर अपोजिशन का शुक्रिया। कहा आसिफ अली जरदारी डीजल और जूते पॉलिश करने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी शक्लें देखकर लोगों को खौफ आ गया कि ये वापस ना आ जाएं। तहरीक इंसाफ से नाराज लोग भी इन स्टोरीज को देखकर वापस आ गए। हुकूमत की इत्तेहादियों से मुलाकातों में तेजी। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टर की लाहौर में काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। विफाकी वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुँचाया। परवेज इलाही ने मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। हुकूमती वफ़द की इस्लामाबाद में MKM रहनुमाओं के साथ बैठक। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर मुशावरत। विफाकी वज़रा बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान से भी मिले। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान की बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर ताउन मांग ली है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को विफाक में 3 वजारतें देने की पेशकश कर दी।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हांडी पक चुकी, अब तकसीम हो रही है, आधी तो तकसीम हो गई। ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं होगा, सिर्फ किरदार तब्दील होंगे। नए किरदार भी आने वाले हैं। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई। जल्द से रैलियों से हुकूमत जाती तो अब तक 100 हुकूमतें जा चुकी होती। सियासत में इस्लाम को लाने वालों को फंगस लगेगी। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, इस वक्त पूरा सिंध बदउनवानी की लपेट में है। सिंध का नाम ही बदउनवानी बन गया। मुत्तहिदा अपनी जगह पर खड़ी है, नई जगह की तलाश नहीं। PTI को जो मसाइल बताए थे वो सबको बता दिए। PTI ने साबका अदवार की निस्बत ज़्यादा मुतालिबात पूरे किए। चेहरों से नहीं, नीयत की तब्दीली से हालात बेहतर होंगे। कमालिया में भी डीजल सस्ता हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डीजल के नारों पर जवाब। कहा, डीजल और पेट्रोल सस्ता करने पर बड़ा पैसा खर्च किया। इस्लाम के नाम पर सियासत करने वाला डीजल के परमिट पर ज़मीर बेचता है। सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी पर अरबों रुपए के केसेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक अदम एतमाद लाने की वजह नैब केसेस ख़त्म कराना करार दे दिया। कहा, नैब ज़दा चाहते हैं इक़्तिदार में आकर नैब ख़त्म कर दें। ऑपोजिशन ने पहले कोशिश की कि इमरान खान NRO दे दे। मुल्क के सबसे बड़े डाकू चोरी के पैसे ज़मीर खरीद रहे हैं। हुकूमत मामूली चीज़ है, जान भी जाए तो 3 चूहों को नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम। कहा, इमरान खान ने 30 साल से करप्शन की रट लगाई हुई है। झूठ बोलना बंद करें वरना खातून अव्वल के करप्शन सामने लाएंगे। बताएंगे कि पंजाब में चपड़ासी लगाने के लिए कहाँ पैसा देना पड़ता है। बोजदार ने वज़ीर आला बनने के लिए कहाँ पैसा दिया। कौन सी जादू की सलाई मशीन है जिससे अमेरिका में जायदादें बन रही हैं। मावनी खसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल भुट्टो नालायक हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। सारे चोर इकट्ठे हो गए, इमरान खान अकेले खड़े हैं। मुराद सईद बोले, पर्ची चेयरमैन के वालिद ने मुल्क की खुदमुख्तारी को गिरवी रखा। आवाम दोबारा लुटेरों की बातों में नहीं आएंगे। आवाम अदम एतमाद को कदमों तले रौंदते हुए डाकुओं के टोले को पैगाम देंगे। नूर आलम खान, अहमद हुसैन डेहड़ और रमेश कुमार की पार्टी छोड़ने की तरतीब। शोकस नोटिस के जवाब में नूर आलम ने कहा, मुझ पर नामुनासिब और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। अहमद हुसैन डेहड़ का आटा, घी, दाल और चीनी पर सब्सिडी देने का मुतालबा। रमेश कुमार बोले, ख्यालात का इजहार पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न समझा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का सिबी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद, 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द लाहौर अनारकली धमाके और सिबी में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों के साथ राबतों पर ब्रीफिंग। 27 मार्च जलसे की तैयारियों पर भी गौर। महंगाई सच है, करप्शन एक सच है, नालायकी एक सच है। इस सच के लिए आवाम घरों से निकली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम का हक करप्ट नालायक हुक्मरान खा गए। आवाम अब ना निकले तो ये पूरा पाकिस्तान खा जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, लंदन वाले ख्वाब देखते रहेंगे, कहाँ गया इनका वोट को इज्जत दो वाला बयानिया। अदम एतमाद की तहरीक खत्म होने के बाद ब्रेकिंग दूंगा। मेरे पास हर किस्म की खुफिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मुझ समेत ये सारे जिंदगी के आखिरी 5 ओवर खेल रहे हैं, फिर भी पैसों के पीछे लगे हुए हैं। मेरा उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है, आपका तो 70 साल में आपको उर्दू नहीं आया। और मुझे उर्दू सिखाने से पहले आपके 3 बच्चे हैं, तीनों को उर्दू सिखा दो। बिलावल भुट्टो ने कमज़ोर उर्दू के तंज पर फिर जवाब दे दिया। कहा, मेरी उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमज़ोर है। इमरान खान को 70 साल की उम्र में उर्दू नहीं आई। मुझे उर्दू सिखाने से पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखा दो। इत्तेफाकी वज़ीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, चोरी के पैसे अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल हुए।
मईशत के चलते पहिए के खिलाफ साजिश हो रही है। ऑपोजिशन वाले तैयारी पकड़ ली, अब टांगे नाकाम पे। MKM और काफ लीग से मुलाकात हो गई। 4 मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जल्द अच्छी खबर आएगी। अदम एतमाद लाकर ऑपोजिशन ने अच्छा काम किया। पूरा मुल्क PTI के रंगों में रंग गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने कौम से मजाक और खिलवाड़ किया। ऑपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। नून लीग पर आज तक 1 पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, इमरान खान जलसों में यूरोपीय यूनियन को ललकारते हैं, सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। आवाम से जो जुल्म किया उसका जवाब देना होगा। मामिन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने पंजाब असम्बली तोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, पंजाब असम्बली तहलील करने की खबर दुरुस्त नहीं, ऐसी कोई असम्बली भी तैयार नहीं हुई। नाजिम जोकियो कत्ल केस के मुलजिम MNA जाम करीम का नाम ECL में शामिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ऐलान। FIA को रेड वारंट जारी करने की भी हिदायत। कहा, मुलजिम को दुबई से गिरफ्तार किया जाए। गवर्नर से इमरान इस्माइल का जाम करीम को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जाम अब्दुल करीम ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत करवा रखी है। अदालत गवर्नर सिंध और वज़ीर दाखिला के बयानात का नोटिस ले। जाम अब्दुल करीम कौमी असम्बली के मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं। अदम एतमाद पर वोट देना उनका हक है। हुकूमत ने सूबा जनूबी पंजाब के लिए ऑपोजिशन से ताउन मांग लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी सूबा बनाने की राह में रुकावट हैं। असम्बली में बिल लेकर आ गए, ऑपोजिशन ताउन करे, बेशक क्रेडिट ले ले। 28 मार्च को कौमी असम्बली इजलास में 2 सरप्राइज देंगे। हुकूमत का ऐलान। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा, इजलास आइन के मुताबिक चलेगा। भरपूर तैयारी के साथ असम्बली में सरप्राइज देंगे। श्रीनगर हाईवे पर मुमकिना धरना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्ती से निपटने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में कहा, इंतजामिया NOC की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। कोई भी कानून से बालातर नहीं। खिलाफ वर्जी करने वालों का स्टेटस देखे बगैर कार्रवाई की जाए। सियासी जमातें और रहनुमा कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम का जायजा। कहा, जलसा करें और घर जाएं, धरने की इजाज़त नहीं। कान खोल कर सुन लें, धरने में धरने वाले धर लिए जाएंगे। श्रीनगर हाईवे को रेंजर्स और FC के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म फौज भी तलब कर सकते हैं। JUI ने इस्लामाबाद में मैदान सजा लिया। H9 जलसे में शिरकत के लिए JUI कारकुनान की आमद। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का जवाब अवामी ताकत से देने को तैयार। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में PTI ने पंडाल सजा लिया। 30 फीट ऊंचा 100 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। कराची कैंट स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के जरिए काफिला रवाना। इस्लामाबाद के सबसे बड़े माल पर PTI जलसे का बैनर लगा दिया गया। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मार्च रवां दवां। मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत। कारकुनान की बड़ी तादाद मार्च में शरीक। लीगी रहनुमाओं ने कंटेनर पर आकर कारकुनान का हौसला बढ़ाया। मरीम नवाज ने रवानगी से पहले वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। महंगाई मार्च आज गुजरांवाला में पड़ाव डालेगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अडयाला जेल चल जाएंगे। आवाम के वोट में खयानत नहीं करने देंगे। ज़मीर फरोशों की सियासत में कोई जगह नहीं। इमरान खान ना खुद झुकेंगे ना कौम का सर झुकने देंगे।